अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस बताया जाए और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो एक्सपेंस बताया जा रहा है वो उस एक्सपेंस से ज्यादा हो जो कि आपके पास कहां मौजूद है, ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस कितना मौजूद है, 75,000 का। ठीक है भाई, एक तो गई ये बात। फिर आपसे यहां पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कहा जाता है कि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द पीरियड ₹100,000 यानी 1,00,000। देखिए बात क्या है कि आपने पहले से सैलरीज एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 75,000 का सैलरीज एक्सपेंस आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और आपसे कहा यह जा रहा है कि सैलरीज एक्सपेंस आपके पीरियड का 75,000 नहीं बल्कि टोटल कितना है, 1,00,000 रुपए। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है आपको 1,00,000 रुपए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 75,000 के अलावा 1,00,000 मजीद है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या, यहां पर क्या लिखा है, सैलरीज एक्सपेंस फॉर द पीरियड, यानी पूरे पीरियड का जो सैलरीज एक्सपेंस है, जो टोटल एक्सपेंस है आपका, वो कितना है, 1,00,000 रुपए। लास्ट केस में हमने ये देखा था कि आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस ज्यादा मिला था और नीचे जो एक्सपेंस वो कम लिखा हुआ था। तो जो हमने जो डिफरेंस था उसको क्या कहा था, हमने कहा था भाई जो डिफरेंस है वो प्रीपेड है। उसके पीछे कहानी क्या थी, लॉजिक क्या थी, हमने कहा भाई ऊपर जो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है वो कौन सा एक्सपेंस है, आपने कहा भाई ये वो एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में क्या कर दिया था, पे कर दिया था, राइट। लेकिन आपने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया था, एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर लिया था तो वो एडवांस पेमेंट यानी प्रीपेड था, लेकिन आपने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया था, एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया था। और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये पता चला कि भाई उसमें से सारा का सारा एक्सपेंस नहीं हुआ। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कंडीशन क्या नजर आ रही है कि भाई एक्सपेंस जितना आपने रिकॉर्ड किया था उससे ज्यादा हो गया एक्सपेंस। अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि यहां पर जो ये एक्सपेंस गिवन है आपको, सैलरीज एक्सपेंस गिवन है कितना, 75,000। ये एक्सपेंस क्या है, ये पेड एक्सपेंस है आपका, मतलब ये पैसे आप पे कर चुके हैं। अब अगर मैं कहूं कि यूं माने, ऐसे माने इस बात को कि भाई ये एडवांस पेमेंट दी थी और मैंने इसको प्रीपेड रिकॉर्ड करने के बजाय क्या रिकॉर्ड कर लिया था, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, पहले से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, राइट। कितना, 75,000। लेकिन जब ईयर एंड हुआ तो मुझे पता ये चला कि भाई जो मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ, 1,00,000 रुपए का। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आपका पेड एक्सपेंस कितना है, भाई एडवांस में पे किया हो या कैसे भी पे किया हो, पेड तो कहलाएगा ना वो, क्योंकि वो आप पे कर चुके हैं पहले से ही। तो कितना पे कर चुके हैं आप, 75,000 का। मजीद एक्सपेंस और कितना रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे तो मुझे मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए 25,000 का। यानी अगर मैं कहूं कि मेरा टोटल एक्सपेंस कितना होना चाहिए, मेरे पास रिकॉर्ड कितना होना चाहिए, 1,00,000 रिकॉर्ड में होना चाहिए, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड में ऑलरेडी है कितना, 75,000। सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में 75,000 है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो चीज आपको ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई मिलती है, इट मींस कि वो ऑलरेडी क्या है, रिकॉर्डेड है। कैसे रिकॉर्डेड है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई भी अकाउंट कहां से आएगा, लेजर से, और लेजर में कोई भी अकाउंट कहां से आएगा, एंट्री से। और एंट्री का मतलब आप उसे ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि भाई जो चीज आपको ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई मिलेगी, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, मैंने पूरा नहीं बनाया, 2 अकाउंट सिर्फ लिखे हैं आपको बात समझाने के लिए। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये बात अंडरस्टूड है कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है, जो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, वो आपने रिकॉर्ड किया है, तभी वो आपको कहां नजर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगली बात क्या आती है कि भाई आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड टोटल कितना रिकॉर्ड में होना चाहिए, आपने कहा भाई 1,00,000 होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड हुआ कितना है, 75,000। तो अकल क्या कहती है, अकल ये कहती है कि भाई इसको 25,000 मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। जब तुम 25,000 का और एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, 75,000 का एक्सपेंस पहले से रिकॉर्ड है, तो टोटल रिकॉर्ड में एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए आ जाएगा। एक तो गई ये वाली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो 25,000 का एक्सपेंस है, इसे आप क्या कहोगे कि ये है अनपेड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस अभी पे नहीं किया गया। ये पे कब करेंगे, ये पे करेंगे हम अगले पीरियड की स्टार्ट की डेट में, यानी अगर दिसंबर 31 आपका ये क्लोजिंग डेट है, दिसंबर 31, 2017, तो बाकी की जो 25,000 की पेमेंट है, हो सकता है वो कल हो जाए, कल मतलब जनवरी 1 पे हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए पेमेंट,
लेकिन आज मुझे दिसंबर 31 पर क्या मानना है कि भाई जो 25,000 रुपए का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस क्या है? अनपेड एक्सपेंस है। आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आए एग्जाम के अंदर तो बाकी ये जो डिफरेंस अमाउंट होगा जो ज्यादा है, कम वाला डिफरेंस अमाउंट तो प्रीपेड होगा ना, ज्यादा वाला जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या होगा आपका? वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? आप उसको एक्रूड एक्सपेंस कहेंगे, आप उसको अनपेड एक्सपेंस कहेंगे, आप उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे, कोई भी नाम लिख लें। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। तो ये डिफरेंस जो है 25,000 रुपए एक्सपेंस तो है, मुझे एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है मजीद, लेकिन वो जो 25,000 रुपए का एक्सपेंस है वो क्या है? वो अनपेड एक्सपेंस है। तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं अपने पास? यहां पर एंट्री पास होगी नंबर 1 के लिए। आपने क्या भाई सैलरी एक्सपेंस आपने मजीद रिकॉर्ड करना है, तो सैलरीज एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और क्या बताया था मैंने आपको कि जब कभी भी आप यहां पर एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आपने क्या करना है? वो टाइटल यूज करना है जो एक्सपेंस के साथ है। जैसे यहां पे सैलरीज एक्सपेंस है तो क्या लिखूंगा? एक्रूड सैलरीज। अगर यहां रेंट एक्सपेंस होता तो क्या लिखूंगा? एक्रूड रेंट। या चाहे तो मैंने आपको कहा था कि पेबल का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो किस तरह एंट्री बना ले भाई? सैलरीज एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही, सैलरीज पेबल अकाउंट क्या कर दें? क्रेडिट, जो लायबिलिटी को बताएगा, जो इस बात को बताएगा कि ये पैसे हमने अभी अदा नहीं किए। ठीक है भाई, तो क्या कर रहा हूं मैं? पेबल लिख लेता हूं भाई यहां पर। ठीक है भाई, तो सैलरीज पेबल या एक्रूड सैलरीज, दोनों में से जो आप अकाउंट यूज करना चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 25,000 से। ठीक है भाई, आ गई बात समझ। अब अगर मैं इसका लेजर बनाऊं, इसका टी अकाउंट बनाऊं, किस चीज का? सैलरीज एक्सपेंस का। सैलरीज एक्सपेंस का अगर मैं लेजर बनाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई पहले तो उठाओ वो एक्सपेंस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो लेजर में होगा ना। तो ट्रायल बैलेंस से कितना लाऊंगा मैं यहां पर? 75,000। ये 75,000 आ गया। कहां से लिखा मैंने? ये ट्रायल बैलेंस से लिखा। ठीक है भाई, फिर आपने कहा भाई सैलरीज एक्सपेंस को आपने अभी क्या किया है? 25,000 रुपए से और डेबिट कर दिया आपने, तो ये 25,000 रुपए का और डेबिट आ गया यहां। सही। वजह क्या थी यहां पे? सैलरीज पेबल। एसपी मतलब सैलरीज पेबल या एक्रूड सैलरीज भी लिख लें। तो यहां पर देखें टोटल अब आपका एक्सपेंस कितना हो गया? आपने कहा टोटल आपका एक्सपेंस हो गया 1 लाख रुपए। और यही तो करना था, मैंने लास्ट केस में भी आपको समझाया था कि जब प्रीपेड वाला केस था तो जितना आपको यहां डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह दिया जाता है आपने उतना करना है उसको। यानी अगर मुझे यहां पर लिखा हुआ मिलता है कि भाई 60,000 का एक्सपेंस है, तो फिर मैं क्या कहता? फिर मैं ये कहता भाई ये 75,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड है, इसमें से 15 क्या है? 15 एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि एक्सपेंस कितना है? 60,000। तो फिर क्या करता? 15 एक्सपेंस से निकालता और कहां ले जाता? उसको मैं प्रीपेड के अकाउंट में ले जाता। और पीछे सोच क्या होती कि भाई ये टोटल 75,000 पेड एक्सपेंस है और एडवांस पेमेंट की थी हमने इसकी, जिसमें से 60,000 तो एक्सपेंस हो चुका है और रिकॉर्ड हमने इसको क्या किया था? पूरा का पूरा 75,000 रुपए एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया था। जब पूरा 75,000 एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया था और आपसे कहा यह जाता कि यहां पे 60,000 एक्सपेंस है, तो क्या करते? 60 उसमें छोड़ देते, 15 निकाल के कहां ले जाते? प्रीपेड के अकाउंट में ले जाते। क्लियर हो गई यहां तक के बाद? यहां पर क्या था आपके पास? 75,000 रिकॉर्ड था एक्सपेंस और क्या था? ये 75,000 पेड एक्सपेंस है आपका। और इसमें से क्या क्या कह रहा है आपसे कि टोटल एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। तो इसका मतलब मुझे 25,000 का और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। और क्या बोलूंगा भाई? जब 75 पेड है तो ये वाला 25 तो अनपेड ही कहलाएगा ना। इसे क्या बोलूंगा मैं? सैलरीज पेबल बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा केस है? ये एक्रूड एक्सपेंस का केस है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो इनकर तो हो चुका है, राइट, हम सर्विसेज तो ले चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट नहीं की होगी तो वहां पे वर्ड क्या लिखूंगा मैं? पेबल लिखूंगा या एक्रूड लिखूंगा उसको एक्सपेंस के केस के अंदर। ठीक है, समझ आ गई बात? और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से मैंने इस अकाउंट को क्या किया? यहां पर क्रेडिट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कहा जाता है भाई रेंट एक्सपेंस कितना है आपका? 65,000। यानी 65,000 का रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड है, क्योंकि कहां मिल रहा है आपको? ये ट्रायल बैलेंस में मिल रहा है। और जो चीज ट्रायल बैलेंस में मिलेगी बेटा, वो चीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 65,000 रुपए का एक्सपेंस कितना क्या है मेरा? ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब मुझसे कहा ही जाता है कि भाई एक्रूड रेंट कितना? 15,000। आज दिसंबर 31 पे कह रहा है कि भाई 15,000 का रेंट एक्सपेंस आपका क्या है? अनपेड है।
इस बात का मतलब क्या है, जब भी आपको एक्रूड रेंट लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि आपका 15,000 का मजीद एक्सपेंस हुआ। यानी ये वाली बात, ये दोनों के लिए सेम बात है, लेकिन स्टेटमेंट आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन बात सेम है, काम सेम करना है आपने। यानी एक्रूड रेंट 15,000 लिखा हुआ है, अब मैं ऊपर देखूं तो मैं क्या बोलता हूं भाई, रेंट एक्सपेंस 65,000 लिखा हुआ है। ये जो 65,000 का रेंट है ये क्या है, ये पेड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्रायल बैलेंस में जो लिखा हुआ मिल रहा है आपको एक्सपेंस, वो क्या है, आपका पेड एक्सपेंस है। वो आप एक्सपेंस क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। अब अगर वो कहता है कि 15,000 का एक्सपेंस अनपेड है, इसका मतलब कुछ नया एक्सपेंस है और एक्सपेंस है, ठीक है, जो अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसका मतलब कि मैं क्या करूंगा, इस एक्रूड रेंट के लिए एक एंट्री बनाऊंगा। क्या एंट्री बनाऊंगा, वो एंट्री होगी आपके पास क्या, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल या एक्रूड रेंट, जो भी लिख लूं, रेंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट क्या आएगी इसमें, इसमें अमाउंट आएगी सिर्फ ये 15,000 रुपए की अमाउंट आएगी, क्योंकि मैं समझाता हूं अभी कितनी आएगी अमाउंट भाई, 15,000 रुपए, ये एंट्री बन गई। अब अगर इसी बात को दूसरे अंदाज में लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, जैसे ऊपर वाली बात लिखी हुई है कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर या फॉर द पीरियड, क्या कहता है आपसे, 80,000। यानी अगर इस बात की जगह पर ये एक्रूड रेंट 15,000 की जगह पर मैं चाहता तो दूसरी बात क्या लिख सकता था, ये एग्जामिनर चाहे तो दूसरी बात क्या लिख सकता है, इसके लिए क्या लिख कर दे आपको, रेंट एक्सपेंस फॉर द पीरियड ₹80,000। तो फिर भी आप यही एंट्री बनाते, सेम एंट्री, यूं लिखा हुआ मिले एक्रूड रेंट 15,000 तो भी यही एंट्री बनेगी। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, आप जरा सोचें, डीपली जाकर सोचें, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 65,000 का खर्चा पहले से मैंने क्या किया हुआ है, अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर में मैंने इसको पहले से लिखा कि भाई 65,000 का खर्चा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब आपको कहा यह जाए कि भाई आपका रेंट का खर्चा कितना है टोटल, इस साल का या इस पीरियड का टोटल रेंट का खर्चा कितना है, आपने कहा, आपको कहा जाता है 80,000 रुपए खर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 65,000 है, क्या मानूंगा इसको मैं, ये पेड है, इसको मैं पे कर चुका हूं पहले से, और जो नया 15,000 का एक्सपेंस है वो क्या होगा मेरे लिए, अनपेड एक्सपेंस कहलाएगा, और उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने अभी तक। क्यों, क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा एक्सपेंस कितना है, 80,000, रिकॉर्ड कितना हुआ है, आपने कहा 65 रिकॉर्ड हुआ है, तो कितना और रिकॉर्ड करूं, आपने कहा भाई 15,000 और रिकॉर्ड करें। देखिए वही बात आ रही है, 15,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, और अब 15,000 का ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वाला एक्सपेंस क्या पेड है या अनपेड है, तो इसका जवाब क्या है, तो ये वाला जो एक्सपेंस होगा आप इसको क्या मानेंगे, ये है आपका अनपेड एक्सपेंस। तो जब ये अनपेड एक्सपेंस है तो फिर क्या बोलूंगा मैं, इसको पेबल का अकाउंट यूज करूंगा या एक्रूड का अकाउंट यूज करूंगा। अगर एक्रूड से एंट्री बनाता, दोनों एंट्रीज अगर मैं एक्रूड से बनाता तो कैसे बनाता, सैलरीज एक्सपेंस, चलो नीचे बता देता हूं इसका ऑल्टरनेटिव। आप 1 के लिए ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बना सकते हैं, 1 के लिए ही अगर आप बनाएं, दोनों में से कोई एक बनानी है, दोनों नहीं बनानी, क्या बनाएंगे आप, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड सैलरीज, एक्रूड सैलरीज क्रेडिट। मतलब मैंने सैलरीज पेबल की जगह पर कौन सा अकाउंट यूज किया, एक्रूड सैलरीज का। कर सकते हैं आप कितने से भाई, 25,000 से। और अगर मैं रेंट के लिए बनाता एंट्री तो क्या बनाता, रेंट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड रेंट क्रेडिट। कितने से बनाऊंगा ये एंट्री, 15,000 से। मतलब अगर आप देखें तो दोनों में फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है कि भाई यहां पे मैंने सैलरीज पेबल लिखा, यहां क्या लिखा, एक्रूड सैलरी, एक ही बात है। यहां मैंने रेंट पेबल लिखा, यहां लिखा मैंने एक्रूड रेंट, ये भी सेम बात। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन थी, इस तरह से आए। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको टुकड़ों में चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला केस क्या था, आपको मैंने ट्रायल बैलेंस में क्या लिख कर दिया था, प्रीपेड लिख कर दिया था, फिर नीचे कुछ बातें थी, फिर मैंने एक्सपेंस लिखा, फिर नीचे कुछ बातें थी, फिर मैंने आज फिर एक्सपेंस लिखा, फिर नीचे कुछ बातें। लेकिन हर सवाल में क्या हो रही है, कुछ नई बात आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं डिटेल एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक नहीं 2 3 4 5 क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम जो टेक्निकल क्वेश्चन मुझे लगेंगे वो मैक्सिमम मैं आपको करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग भी करेंगे। ठीक है भाई, तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।